नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज मैं आपको अपने सरकंडी ग्राम सभा के श्री श्री 108 फाल्गुनगिरी बाबा जी हैं, यहीं पर उन्होंने अपना दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जो आपको दो चरण पादुका दिख रही हैं, यहाँ पर हमारे फाल्गुनगिरी बाबा जी बैठकर अपना योगासन और जितनी पूजा पाठ का कार्यक्रम था यहीं पर किया करते थे। और आइए आगे आपको चल के दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दो नंदी बाबा और उनके बीच में शिवलिंग स्थापित हैं। यहाँ पर ही हमारे बाबा जी बैठकर पूजा ध्यान अर्चना किया करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं बरगद का पेड़, ये बहुत ही प्राचीन काल से है। इसकी एक शाखा थी, लेकिन बाबा जी के योग तपोबल के कारण ये शाखाएं 3 हो गई और अब देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही अति सुंदर। और ये अभी अभी आधुनिक काल में बनाया गया शेषनाग है। आइए दोस्तों, और मैं आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं नीम का वृक्ष, ये नीम का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। हमारे गांव के जितने भी पूर्वज लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। ये वृक्ष हमारे बाबा जी जो फाल्गुन बाबा जी अपने ज़माने में एक छोटी सी दातून का प्रयोग करके, जिससे हम आज की डेट में जिसका प्रयोग मंजन के रूप में करते हैं, कभी उन्होंने उस मंजन के रूप में प्रयोग में लाई गई दातून को यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था। आज वो दातून का हो गया और बीच में अभी आंधी तूफान आ गया था। बहुत पुराना हो जाने के कारण ये थोड़ा सा टूट भी गया है, लेकिन अभी भी उसकी जड़ वहीं की वहीं स्थापित है और ये सदियों काल तक चलती रहेगी। ये जो वृक्ष है ये सदियों काल तक यूं ही खड़ा रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा कि कभी कोई पूजनीय बाबा हुआ करते थे जिनके द्वारा आज हमारे गांव का जितना भी पावन कार्य है हो रहा है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो आप हमारी कुटी जहाँ पर बाबा रहते थे उनके जस्ट बगल पे धरातल पर पावन जमुना मैया बह रही हैं। और उनके संबंध में एक बात हमारे गांव में लोग कहते हैं कि कभी जब बाबा यहाँ रहा करते थे तो कुटी पर जब कोई भंडारा हुआ करता था, तेल की खपत बाबा जी जमुना जी का जल तेल की जगह प्रयोग करवाया करते थे। और जितनी भी सब्जी पूड़ी बनती थी बहुत ही अति सुंदर पूरा गांव खाता था, लेकिन कभी खत्म नहीं होता था। और इसके साथ एक अवधारणा और भी है कि बाबा जी इस जमुना तल के उस पार जो गांव है वहां पर रहा करते थे। वहां पर एक कुटी भी है, तो बाबा जी वहां से चल के यहाँ आए थे। बाबा जी जब जाया करते थे तो इस जल हम लोग नाव का सहारा लेते हैं पार करने के लिए, या तो पुल का सहारा लेते हैं। लेकिन बाबा जी पे इतनी तपो क्षमता थी कि वो जमुना के तल पर यूं ही पद चाप के द्वारा आगे बढ़ जाते थे, उस पार चले जाते थे और इस पार चले जाते थे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताया कि जमुना का जल है, इसी का प्रयोग हम तेल के रूप में लेते थे। और हमारे बाबा जी तब के समय पे सब्जियों पे, आज की डेट पे हम क्या प्रयोग करते हैं? हरी धनिया का प्रयोग। लेकिन तब के समय में हमारे बाबा जी इसी दातून से लगाई गई हरी धनिया इसी का प्रयोग करते थे और अति सुंदर क्या मनमोहक सब्जी बनती थी, खाकर आत्मा तृप्त हो जाती थी।